हेलो बेटा यश। देखिए अपने हाइगेन के सिद्धांत से तरंगाग्र को पढ़ लिया और हाइगेन का तरंग सिद्धांत पढ़ा। हाइगेन ने जो काल्पनिक माध्यम माना था इत्र उसके बारे में मैंने आपको बताया। और इसके बाद एक बीच में टॉपिक लगता है हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, सेकेंडरी वेवलेट स्टोरी ऑफ द हाइगेन्स। तो आज अपने इस टॉपिक की डिस्कस करेंगे, हाइगेन की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। इसमें आपको एक चीज कंफर्म लाइन यूज करनी है कि हाइगेन ने यह बताया कि तरंगाग्र का जो प्रत्येक बिंदु होता है वो नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करता है। हाइगेन के अनुसार हाइगेन के अनुसार तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करता है तथा द्वितीयक डिस्टर्बेंस, द्वितीयक विक्षोभ, अर्थात ये द्वितीयक विक्षोभ है ना, ये द्वितीयक तरंगिकाएं, अर्थात द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित करता है। देखो जैसे ये बिंदुवत प्रकाश स्रोत है, इस बिंदुवत प्रकाश स्रोत से हमने किसी समय एक तरंगाग्र ड्रॉ किया, जैसे मैंने ये तरंगाग्र ड्रॉ कर दिया, ये तरंगाग्र ड्रॉ कर दिया। अब इस तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु, जैसे इस पे कितने बिंदु ले लो, बिंदु 1, 2 और 3, ऐसे अनंत बिंदु लिए जा सकते हैं। बिंदु नंबर 1, बिंदु नंबर 2 और बिंदु नंबर 3, ये तीनों के तीनों नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करेंगे। जैसे ए बी एक तरंगाग्र लिया मैंने, इसका नाम रख दिया मैंने ए बी। ए बी किसी समय दिया गया तरंगाग्र है, ए बी है वो किसी भी समय माना गया शुरुआत का तरंगाग्र है, तो इसे हम कौन सा तरंगाग्र कहेंगे? इसे सर हम प्राथमिक तरंगाग्र कहेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, इसे प्राथमिक तरंगाग्र कहेंगे। तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु होता है वो एक नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करता है, तो इसका हर बिंदु प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करेगा। ऐसे मैंने पॉइंट नंबर देखो कौन कौन से ले लिए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3, ये तीनों के तीनों पॉइंट है वो नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करेंगे और ये द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित करेंगे। और द्वितीयक तरंगिकाएं चलेंगी प्रकाश के वेग से, तो टी समय बाद वो कितनी आगे चली जाएंगी? ct दूरी। ये भी कितनी आगे जाएगी? ct। ये भी कितनी आगे जाएगी? ct। ऐसे पीछे भी कितनी आएंगी? ct, क्योंकि तरंगिकाएं तो हर संभव दिशाओं में, सभी संभव दिशाओं में उत्सर्जित होती है, तो ct आगे भी होंगी और ct पीछे भी होंगी, यानी आगे भी ct, पीछे भी ct और ऊपर भी ct और नीचे भी ct दूरी होगी। तो इन तरंगिकाओं को प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे? इन तरंगिकाओं को प्राप्त करने के लिए इसको सेंटर मान करके हम क्या करेंगे? ct त्रिज्या का एक गोला खींच देंगे। ऐसे इसको सेंटर मान करके ct त्रिज्या का एक गोला बना देंगे और ऐसे इसको सेंटर मान करके हम ct त्रिज्या का एक गोला बना देंगे।
अब ये आगे भी सीटी दूरियां और पीछे भी सीटी दूरियां हैं, तो ये सारे समान कला में आएंगे, ये समान कला में, और ऐसे ये पीछे वाला ये भी कैसी कला में, समान कला में, इस पर भी समान कला में। तो मैंने दो पृष्ठ खींचे बेटा, कौन कौन से, एक तो पृष्ठ अग्र स्पर्श रेखीय पृष्ठ रेड वाला, ये W1, और एक W2 वेव फ्रंट, और ये हमारा मेन W था। तो एक अग्र स्पर्श रेखीय पृष्ठ हो गया इनका, एक पश्च स्पर्श रेखीय पृष्ठ हो गया। और हाइगेन का कहना था कि तरंगिकाएं, द्वितीयक तरंगिकाएं होती है, उनका आयाम अग्र दिशा में ज्यादा होता है। हाइगेन के अनुसार हाइगेन के अनुसार द्वितीयक तरंगिकाओं का आयाम अग्र दिशा में ज्यादा होता है, अग्र दिशा में अधिकतम होता है, तथा पश्चिम दिशा में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, पश्चिम दिशा में, पीछे की दिशा में इनका आयाम नगण्य होता है, यानी जीरो, टेंडिंग टू जीरो होता है, ए टेंडिंग टू जीरो होता है, और आगे मैक्सिमम होता है। और हम जानते हैं कि तीव्रता जो होती है ना, वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है तरंग सिद्धांत के अनुसार। तो तीव्रता जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होगी, यानी आई बराबर के ए स्क्वायर। तो आगे तीव्रता मैक्सिमम होगी, अगले की तीव्रता मैक्सिमम होगी, और पिछले की तीव्रता मिनिमम होगी और टेंडिंग टू जीरो होगी। तो इसलिए हम कौन सा यूज करेंगे और कौन सा नहीं करेंगे। बैक वाले की ब्राइटनेस बहुत ही कम होगी तो इसको यूज नहीं करेंगे, और इसको हम यूज कर लेंगे। तो जो आगे वाला आया हमारा, ये द्वितीयक तरंगाग्र है। कौन सा सर? रेड वाला W1 है, वो कौन सा तरंगाग्र है? द्वितीयक तरंगाग्र है। बहुत ज्यादा दूरी पे चले जाओगे तो ये जो तरंगाग्र आपके हैं वो किस तरह व्यवहार करेंगे? तो समतल तरंगाग्र बन जाएंगे। दूरी पर जाने पर ये समतल तरंगाग्र हो जाएगा। और इसका भी आप प्रत्येक बिंदु ले सकते हो। इस पे जैसे बिंदु ले लिए मैंने 3, ये तीनों की तीनों किस तरह व्यवहार करेंगे? तो आप कहोगे सर ये समतल तरंगाग्र की तरह व्यवहार करेंगे। इस पे 3 पॉइंट लिए मैंने। कौन कौन से लिए? पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2 और ये पॉइंट नंबर 3। ये तीनों किस तरह व्यवहार करेंगे? ये द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित करेंगे, ये भी द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित करेगा, और ये भी द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित करेगा। अब इनका खींचा जा सकता है। एक तो अग्र स्पर्श रेखीय पृष्ठ, ये वाला यहाँ से टच होकर के निकलेगा ये, और एक जस्ट पीछे वाला, एक जस्ट पीछे वाला, ये वाला। तो देखो रिपीट में डिजाइन करते हैं इसको। ये तो था हमारा W तरंगाग्र। अब इसके ऊपर 3 पॉइंट्स लिए मैंने। इस पे 3 पॉइंट लिए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3। इन तीनों को लेकर के हम गोले बनाएंगे सेम त्रिज्याओं के। ये पहला गोला, ये दूसरा गोला, तो ये भाई तीसरा गोला। तो हम अब इनके स्पर्श रेखीय पृष्ठ खींचना चाहें तो एक तो ये हो गया अग्र स्पर्श रेखीय पृष्ठ, इनका एक तो हो जाएगा ये स्पर्श रेखीय पृष्ठ, ये वाला,
और दूसरा ये हो जाएगा। और ये हो जाएगा। तो ये आगे वाला है, इसको ही हम द्वितीयक तरंगाग्र मानेंगे। W1 डैश और W2 डैश और ये W। तो हमारा कौन सा तरंगाग्र रहेगा? ये तो बैकवर्ड हो गया, ये फॉरवर्ड हो गया, ये बीच का हो गया, ये द्वितीयक तरंगाग्र हो जाएगा। ये था द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। तो बेटा द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में आपको क्या करना है? द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में आपको हाइगेन के अनुसार प्रत्येक द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत था ये। तो हाइगेन के अनुसार तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु होता है वो नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करता है, और उसका प्रत्येक बिंदु होता है वो नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करेगा, द्वितीयक विक्षोभ उत्पन्न करेगा। और जो द्वितीयक विक्षोभ होते हैं वो द्वितीयक तरंगिकाएं होती है। उनको उस तरंगाग्र के ऊपर अपने 3 पॉइंट्स लेंगे, कम से कम 3 पॉइंट लेने चाहिए। प्रत्येक पॉइंट को सेंटर मान करके हम सेम त्रिज्या के गोले बनाएंगे। फिर उनका एक अग्र स्पर्शरेखीय पृष्ठ खींचेंगे, एक खींचेंगे पश्च स्पर्शरेखीय पृष्ठ। और अग्र वाला आयाम आगे ज़्यादा होता है तो तीव्रता आगे ज़्यादा होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में आयाम कम होता है तो तीव्रता कम होगी। ओके बेटा, ये हाइगेन की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। बेस्ट ऑफ लक।